तो चलिए हम शुरुआत करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, जहां हम टेम्परेचर और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन है कि किसी भी सिस्टम में हम सारे मॉलिक्यूल्स या सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लें तो वो जो नंबर है वही टेम्परेचर कहलाता है। इसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, ऑल्दो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर कॉमनली यूज्ड यूनिट्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो टेम्परेचर से कॉमनली एसोसिएटेड टर्म्स होते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, ये एब्सोल्यूट साइंटिफिक टर्म्स नहीं होते हैं। साइंटिफिकली टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी का एवरेज होता है एक सिस्टम के पार्टिकल्स का। द नेक्स्ट डेफिनेशन यू विल स्टडी इज एडायाबेटिक वॉल। एडायाबेटिक वॉल एक ऐसा वॉल है जो थर्मल इंटरैक्शन प्रिवेंट करता है उसके दोनों साइड्स में, और जो सिस्टम एडायाबेटिक वॉल के अंदर इनक्लोज्ड है उसको हम थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम बुलाते हैं। सो फॉर इंस्टेंस ये वॉल ले लो, इस वॉल के एक तरफ अगर टेम्परेचर TA है और दूसरी तरफ टेम्परेचर TB है, एंड लेट्स से TA इज ग्रेटर देन TB, अगर एडायाबेटिक वॉल होगा तो हीट एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हेंस वॉल के दोनों साइड्स के बीच में कोई थर्मल इंटरैक्शन नहीं होता इन द केस ऑफ एन एडायाबेटिक वॉल। द सेकेंड टाइप ऑफ वॉल जो काफी रियल लाइफ में जो मोर कॉमन होता है वो है डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल इज सॉर्ट ऑफ द ऑपोजिट। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट हो सकता है थ्रू द बाउंड्री वॉल। सो फॉर इंस्टेंस इन अ डायाथर्मिक वॉल अगर दोनों तरफ टेम्परेचर TA और TB है, उसके थ्रू हीट पास कर सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि एडायाबेटिक वॉल में हीट इंटरैक्शन नहीं होता, डायाथर्मिक वॉल में थर्मल इंटरैक्शन होता है थ्रू इट। Now that we have understood temperature, adiabatic and diathermic wall, it's the right time to understand thermal equilibrium. दो फिजिकल सिस्टम्स को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं ऐसा तब कहते हैं अगर उनके बीच कोई भी नेट फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी नहीं होता, अगर वो एक पाथ से कनेक्टेड है जो हीट से परमिएबल है। सो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर एक डायग्राम देखते हैं। लेट्स से देयर इज अ सिस्टम A जिसका टेम्परेचर TA है और एक सिस्टम B है जिसका टेम्परेचर TB है। इनके बीच में हम एक ऐसा सिस्टम डालते हैं जो हीट कंडक्ट करता है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो एक डायाथर्मिक वॉल होता है। तो अगर बाहर की तरफ पूरा इंसुलेशन लगाएं तो जो भी हीट कंडक्शन है वो डायाथर्मिक वॉल के थ्रू ही होगा। तो TA जब इनिशियली TB से बड़ा है, कॉमन सेंस ये डिक्टेट करता है कि A से B देयर विल बी सम हीट दैट विल फ्लो थ्रू द डायाथर्मिक वॉल एंड बेसिकली चेंज द टेम्परेचर्स। सो इस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे ये सिस्टम्स नहीं है क्योंकि इनके बीच में देयर इज अ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। बट व्हाट विल हैपन इज कुछ देर बाद दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, TA विल बिकम इक्वल टू TB। ऐसे केस में हीट ट्रांसफर रुक जाता है और हम कह सकते हैं कि दोनों सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो सवाल ये है कि अगर हम डायाथर्मिक वॉल की जगह एडायाबेटिक वॉल यूज करें, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करना पॉसिबल है? सो द सेम सिस्टम एज बिफोर, बस बीच में अब हम एक एडायाबेटिक वॉल डाल रहे हैं। सो द आंसर इज नो। द रीजन इज दैट अगर हम एडायाबेटिक वॉल यूज करें तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं, और थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए एक बहुत एसेंशियल कंडीशन है कि दोनों सिस्टम्स के बीच में एक पाथ होना चाहिए जहां पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे हीट ट्रांसफर ही अलाउड नहीं है, सो थर्मल इक्विलिब्रियम इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन हमने जो भी अब तक पढ़ा है। सो इस केस में जीरोथ लॉ में लेट्स टेक अ बॉडी A जिसकी टेम्परेचर TA है, लेट्स टेक अ बॉडी B जिसकी टेम्परेचर TB है, लेट्स टेक अ बॉडी C जिसकी टेम्परेचर TC है। अब A और C और B और C के बीच में एक डायाथर्मिक वॉल है, जिसका मतलब A और C एक दूसरे के साथ हीट ट्रांसफर कर सकते हैं और B और C भी कर सकते हैं। बट A और B के बीच में मैं एक एडायाबेटिक वॉल डाल रहा हूं, जिसका मतलब A और B के बीच में डायरेक्टली कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, जो भी होना है C के थ्रू ही हो सकता है। नाउ आफ्टर सम टाइम होगा ये कि A और C के बीच में हीट ट्रांसफर होगा, B और C के बीच में हीट ट्रांसफर होगा, एंड
वो हीट ट्रांसफर कुछ देर बाद रुक जाएगा, द हीट ट्रांसफर विल गो अवे। अब ये होने के बाद व्हाट आई नाउ स्टार्ट डूइंग इज, मैं ए और सी के बीच में अब आई विल स्टार्ट पुटिंग एन एडियाबेटिक वाल्व। तो अब ए और सी के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, बी और सी के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ए और बी के बीच में अब मैं एक डायाथर्मिक वाल्व डाल रहा हूं, तो ए और बी के बीच में अब हीट ट्रांसफर हो सकता है। अब व्हाट विल एंड अप सीइंग इज, ए और बी के बीच में अब कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर था शुरुआत में, टेम्परेचर ऑफ बी भी टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर हो गया था। तो इसका मतलब मैं बीच में अभी डायाथर्मिक वाल्व डालूं भी अगर ए और बी के बीच में, क्योंकि टी ए इक्वल टू टी सी एंड टी बी इक्वल टू टी सी, टी ए विल बी इक्वल टू टी बी एंड हेंस डायाथर्मिक वाल्व डालने के बावजूद ए और बी के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। दिस बेसिकली इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये काफी सिंपल साउंड करता है बट इट्स अ प्रिटी इंपॉर्टेंट लॉ। वो ये कहता है कि दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सो इन दिस केस ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में थे आफ्टर सम टाइम, तो वो एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सो ए और बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में बन जाएंगे। So zeroth law is basically a consequence of thermal equilibrium and उससे हम कंक्लूड करते हैं कि टेम्परेचर एक वेल डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है। सो थर्मल इक्विलिब्रियम के बेसिस पे ही टेम्परेचर डिफाइन होता है और हम डेफिनेशन ये देते हैं कि टेम्परेचर वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो जिसकी रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करती है। सो दो चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम पे तभी एग्जिस्ट करेंगी जब उनका टेम्परेचर सेम है। So let's say A has TA equal to 100 degree Celsius, B has TB equal to 25 degree Celsius। तो ये सिस्टम जब थर्मली इंटरैक्ट करेंगे, ये टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है जो डिटरमिन करता है कि इसकी वैल्यू कहाँ रहेगी। इन दोनों का जो इंटरैक्ट करने के बाद जो टेम्परेचर है वो 25 से कम नहीं हो सकता और 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो जीरोथ लॉ basically tells us the temperature range of a system that interacts with each other.